फ्री के चक्कर में लोगों को उल्लू बना रही है। और आज वो बेचारे वॉलंटियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज उनकी 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही है, घर में उनके खाने के लिए रोटी नहीं है। झूठ बोल के अपना जो है, आप जो गद्दी पे बैठे हो, गद्दी पे से हटाने में 2 मिनट लेंगे आपको। उन्होंने युवाओं को रोजगार देना चाहिए, उसे युवाओं को इंस्टीट्यूट देना चाहिए, उसे युवाओं को कॉलेज देना चाहिए। वो क्या दे रहा है? युवाओं को दारू के ठेके दे रहा है। तो सरकारी स्कूल तो दिया है ना, सरकारी स्कूल तो दिया है। मैडम, सरकारी स्कूलों में कितना डेवलपमेंट हुआ है? हम दारू के खिलाफ थे, खिलाफ है और खिलाफ ही रहेंगे। ये बच्चों के साथ, ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये हम सभी को समझना होगा। कहीं भी गंदगी के मामले में देख लो, दारू के मामले में देख लो, आप सुरक्षा के मामले की बात चल रही है। सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल अपने घर बनने के चक्कर में लगा हुआ है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं करना है। पहले हमारे पुरुष हुए थे, उसके बाद महिला, और आज बच्चे। कितना दुर्भाग्य इस देश का कि हमारे बच्चों को अपने माता पिता को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जिन बच्चों को शिक्षा चाहिए, जिन बच्चों को अच्छा समाज चाहिए, वो सारी चीजें दारू से, ठेके से, इनसे बनेंगी तो क्या सीखेंगे? ये केजरीवाल ये सिखा रहे समाज को। ये सब सरकारें जिम्मेदार हैं। पहले कांग्रेस रही और आज केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। आज 14 नवंबर है, यानी कि बाल दिवस है। लेकिन मेरे पीछे जो है, मैं आप कुछ बच्चों को दिखाना चाहूँगी जो छोटे छोटे पोस्टर लिखे हैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिन्होंने पोस्टर अपने हाथ में लिया हुआ है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगी कि क्या इसमें लिखा है। इसमें लिखा है कि केजरीवाल अंकल, हमें शराब की दुकान नहीं, मम्मी पापा की सेफ्टी चाहिए। तमाम ऐसे पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है केजरीवाल अंकल, हमें शराब की दुकान नहीं, मम्मी पापा की सेफ्टी चाहिए। दिल्ली सरकार हमें आने मोहल्ले में शराब की दुकान मत खोलो, मत खोलो। ये छोटे छोटे बच्चे ये पोस्टर लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मोतीराम रोड पर इस वक्त मौजूद है। एक तरफ जहाँ की सरकार लगातार नशा मुक्त अभियान की बात कर रही है, वहीं दिल्ली में आपको बात करें कि तमाम ऐसे गली मोहल्ले हैं जहाँ पर ठेके जो है वो खोले जा रहे हैं अवैध तरीके से, जिसको लेकर आज ये पूरा का पूरा प्रदर्शन है। बच्चे हैं, महिलाएं हैं और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी से भी यहाँ पर विधायक मौजूद है और साथ ही वीएचपी के कई लोग भी मौजूद है। जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन जारी है नशा मुक्त दिल्ली को लेकर, और हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी के तमाम लोग भी मौजूद है। सबसे पहले बात आप ही से करते हैं कि ये दिन आ गया है कि बच्चे आज पोस्टर लेके प्रदर्शन कर रहे हैं और नशा मुक्त दिल्ली की बात कर रहे हैं। क्या कहें? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और यहां पर आप कवरेज करने के लिए आए। और ये सबसे बड़ी हमारे लिए विडंबना है कि हमारी हिंदू युवा वाहिनी दिल्ली प्रदेश की टीम को यहाँ बैठना पड़ा और साथ में बच्चे भी हमारे साथ बैठे हैं। आज बाल दिवस का मौका है और हमें बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, कि उनकी पढ़ाई के लिए आगे हम प्रेरणा देते हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार के आबकारी नीति के विरोध में आज बच्चों को यहाँ मंच पर बैठना पड़ा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो है निंदनीय बात है कि दिल्ली सरकार इस तरीके के कार्य कर रही है। गली मोहल्लों में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जिसके लिए आज बच्चों को यहाँ आना पड़ा। बच्चे ये कहना चाहते हैं कि हमारे पिताजी को रोजगार चाहिए, हमें शराब नहीं चाहिए। अगर आपने शराब के ठेके खोले तो हमारे परिवार में नशे की मात्रा बढ़ जाएगी और हमारे जो परिवार के लोग जो है नशा युक्त हो जाएंगे। आप नशा मुक्त करने की बात करते हो, हम नशा युक्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें बचाइए, हमारा भविष्य खराब मत कीजिए। आपने कहा था सर कि उड़ता दिल्ली बनता जा रहा है, ये दूसरा उड़ता पंजाब की जगह उड़ता दिल्ली बनता जा रहा है। क्या करेंगे? हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमने ये देखा जब केजरीवाल जी आए थे तो दिल्ली को इंग्लैंड बनाने की, लंदन बनाने की बात करते थे। वो दिल्ली को नशे में धकेलना चाहते हैं। अब केजरीवाल जी पंजाब जा रहे हैं, किसी अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं मतलब जैसे मैंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया वैसे और जितने भी राज्य हैं उनको बर्बाद कर दूं। लेकिन दिल्ली की जनता ये होने नहीं देगी। आपने सुना होगा, एक पिक्चर आई थी उड़ता पंजाब। वो जो बात थी, जो पिक्चर में दिखाया गया था, वो बिल्कुल सही था कि पंजाब में किस तरीके से युवा जो है नशे में लिप्त हैं, उनका भविष्य खराब हो चुका है। और यही कार्य दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है, वो यही करना चाह रही है और ये हम होने नहीं देंगे। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं भी है यहाँ पर पोस्टर लेके। खुद की सेफ्टी की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि महिलाओं की सेफ्टी सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी आज महिलाएं सेफ नहीं। एक्चुअली क्या है, केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को रिझाने के लिए बहुत सारे कार्य करे। उनके लिए डीटीसी बस फ्री कर दी, मेट्रो फ्री कर दी। लेकिन एक बात बताओ, जिस घर की महिला का
जिस घर की महिला में नशे से उसका पति आके उसके घर में मारपीट करेगा, उसके घर में जो है हिंसा होगी, वो क्या महिला फ्री की चीज चाहेगी? कोई भी नहीं चाहेगी। आप उनसे पैसे ले लो, आप उनसे यात्रा करने के पैसे ले लो, डीटीसी के पैसे ले लो, लेकिन उनके परिवार को नशे में मत धकेलो। कोई भी महिला इसका नहीं चाहेगी और इसीलिए हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं जो है विरोध करने के लिए आई हैं। आप बताइएगा सर, डीटीसी बस की बात की जाए तो वहाँ पे भी फ्री टिकट है, मार्शल है, कहीं ना कहीं सेफ्टी तो प्रोवाइड की जा रही है। दिल्ली सरकार में मैंने कई बार देखा है, जो मेरे को अभी जो जानकारी मिली है, जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स लगे हुए हैं 6-6 महीने तक उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। क्या दिल्ली सरकार फ्री के चक्कर में लोगों को उल्लू बना रही है? और आज वो बेचारे वॉलंटियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आज उनकी 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही है, घर में उनके खाने के लिए रोटी नहीं है। केजरीवाल सरकार झूठ बोल के अपना जो है, आप जो गद्दी पे बैठे हो, गद्दी पे से हटाने में 2 मिनट लेंगे आपको, कोई ज़्यादा देर का समय नहीं है। और आने वाले चुनावों में मुझे जहाँ तक उम्मीद है, दिल्ली की जनता जागरूक हो चुकी है और केजरीवाल को सीट से उखाड़ के फेंकेगी। आज बाल दिवस है, लेकिन बच्चों के हाथ में टॉफी की जगह पोस्टर है, क्या कहें? उसके लिए सब सरकारें जिम्मेदार हैं। पहले कांग्रेस रही और आज केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। जिन बच्चों को शिक्षा चाहिए, जिन बच्चों को अच्छा समाज चाहिए, वो सारी चीज़ें दारू से, ठेके से इनसे बनेंगी, इनसे सारी चीज़ें बिगड़ेंगी। आज पेरेंट्स पिएंगे, कल बच्चे देखेंगे, बच्चे पिएंगे। क्या होता है जब पेरेंट्स घर में आता है पी के, जब वो गिर जाता है तो बच्चे क्या करते हैं? पैसे निकालते हैं ना उसके। तो क्या सीखेंगे? ये केजरीवाल ये सिखा रहे समाज को। अब ठीक है, आपकी नीति राजनीतिक कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उससे समाज को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। आप समाज बर्बाद करके ना दिल्ली को अच्छा बना सकते हैं, ना समाज को अच्छा बना सकते हैं, ना किसी व्यक्ति को अच्छा बना सकते हैं। मैं हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष दिल्ली, इनका यहाँ बीजेपी और यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद सभी का समर्थन करता हूँ और आबकारी नीति के विरोध में मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा योगदान दूंगा। सर क्या कहेंगे, क्या केजरीवाल सरकार का ये सोर्स ऑफ इनकम है ठेके खोलना? मैम, ये जो केजरीवाल सरकार सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये उन्होंने अपना घर भरना है। वो सरासर पब्लिक के साथ अन्याय कर रहे हैं, महान न्याय कर रहे हैं। केजरीवाल क्या कहना चाहता है कि शराब के ठेके खोल के क्या करेगा? उन्होंने युवाओं को रोजगार देना चाहिए, उसे युवाओं को इंस्टीट्यूट देना चाहिए, उसे युवाओं को कॉलेज देना चाहिए। वो क्या दे रहा है? युवाओं को दारू के ठेके दे रहा है। तो है, सरकारी स्कूल तो दिया है ना, सरकारी स्कूल तो दिया है। मैडम, सरकारी स्कूलों में कितना डेवलपमेंट हुआ है? हर बात को अगर लेके चलते हैं, कुछ भी मांग करते हैं, कुछ भी बात कहते हैं, तो सिर्फ वो केंद्र सरकार के ऊपर चले जाते हैं, जबकि वो भी जानता है कि वो सरासर आज के युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहा है और सरासर अन्याय कर रहा है। हम दारू के खिलाफ थे, खिलाफ और खिलाफ ही रहेंगे। ये बच्चों के साथ, ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है, ये हम सभी को समझना होगा। एक बात बताइए, एक तरफ केंद्र सरकार नशा मुक्त भारत की बात करती है, वही दिल्ली देखा जाए तो नशे में डूबती जा रही है, ये कैसे सही होगा? मैडम, जब तक केजरीवाल सरकार जैसी दिल्ली के अंदर सरकार रहेगी, दिल्ली का कोई भला नहीं हो पाएगा। आज के समय में आप भी देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर कहीं भी गंदगी के मामले में देख लो, दारू के मामले में देख लो, आप सुरक्षा के मामले की बात चल रही है, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल अपने घर बनने के चक्कर में लगा हुआ है। उसके अलावा उसे कुछ नहीं करना है, उसे कोई मतलब नहीं है युवाओं के साथ क्या होना है। वो सिर्फ और सिर्फ दारू के ठेके इसलिए हो रहा है कि उसका खुद का घर बढ़ सके। वही दिल्ली की जनता थी सर जिन्होंने वोट दिया था ना फ्री की राजनीति, ये वही दिल्ली की जनता थी जिन्होंने फ्री पर वोट दिया था, आज वही प्रदर्शन। यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि फ्री के लालच में हमारी जनता पता नहीं कहां से कहां चली जाती है, लेकिन उसको ये नहीं दिखता कि आज हम कोई चीज फ्री में ले रहे हैं, वो अपने घर से नहीं देगा, वो कहीं ना कहीं आपकी जेब से निकालेगा। और इसी का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली की जनता ने ये समझा था कि जिस प्रकार से केजरीवाल जी अन्ना जी के सर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए, उन्होंने आंदोलन किया कि जी हमें जो है स्वराज चाहिए, हमें जो है कानून चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो क्या करा, राजनीति में आने के लिए उन्होंने कार्य किया था। वो समझे थे कि ये पाक और साफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके मन में चल कुछ हो रहा था और अंदर खाने कर कुछ हो रहे थे, और यही इसी का खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। सर क्या कहेंगे, आज जो हिंदू युवा वाहिनी जो है नशा मुक्त खिलाफ के लिए प्रदर्शन करे, क्या कहेंगे? मेरा केवल यही कहना है केजरीवाल जी, यदि आपने ठेके बंद नहीं करे तो आज पहले हमारे पुरुष हुए थे, उसके बाद महिला, और आज बच्चे। कितना दुर्भाग्य इस देश का कि
हमारे बच्चों को अपने माता पिता को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बाल दिवस आज तक बच्चों के सम्मान के लिए होता था, लेकिन आज ये बाल दिवस केजरीवाल की वजह से अपमान की नजर से बच्चों को नहीं देखा जाएगा। आज बच्चे हमारे रोडों पे उतर रहे हैं कि हमारे पापा को रोजगार दो केजरीवाल जी, हमारे को दारू नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। आज आप सोचिए, एक विधानसभा के अंदर 13 ठेके, 12 पुरुष के और 1 महिला के, यदि खोले जाएंगे तो कितना क्राइम बढ़ेगा। मेरी माता बहनें, आप भी एक मेरी बहन हो, यदि रोड पे आप निकलोगे कितने आप सेफ रहोगे वहाँ पर। मेरी बेटी के कपड़े फाड़ जाएंगे, मेरी बेटी का बलात्कार होंगे, हमारी कितनी बहन बेटियां जिनका बलात्कार हुए उनको आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। तो ये क्या केजरीवाल दिल्ली को क्राइम बनाना चाहता है, क्राइम के मुक्त बनाना चाहता है। पंजाब में कहता है नशा मुक्त और दिल्ली में कहता है नशा युक्त। दिल्ली वालों को नशा करना चाहता है। मैं केजरीवाल को चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि आपने ये आदेश अपना वापस नहीं लिया तो एक सबसे बड़ी बात ये है कि केजरीवाल मुसलमानों के एरिया के अंदर ठेके नहीं बोल रहे। फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, वो यहाँ भी होगा। आज दिल्ली के अंदर क्राइम इतना बढ़ जाएगा कि शायद हम नहीं सोच सकते कि शायद दोबारा से कोई ऐसा होगा। हमारे साथ जितेंद्र महाजन भी मौजूद है जो दिल्ली से विधायक है। सर, आपने पोस्टर भी ले रखा है जिसमें लिखा है लड़ेंगे और मरेंगे। किस तरीके से दिल्ली को नशा मुक्त करना है? दिल्ली सरकार की आबकारी नीति जिसके अंदर हर वार्ड के अंदर 3 ठेके खोले जाएंगे, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और इस शराब का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव अगर आपने देखा हो कि महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध इससे बढ़ जाते हैं, मगर महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा का वादा करने वाली दिल्ली सरकार अपना ये वादा भूल गई है। आज वही वादा याद दिलाने के लिए क्षेत्र के बच्चों के साथ मैं यहाँ पर धरने पर बैठा हूँ। सर, ये दिन आ गया है कि बच्चों को पोस्टर लेके हाथ में आना पड़े, क्या कहेंगे? ये गुंगी बहरी सरकार दिल्ली की भावना को नहीं समझ रही है, पंजाब को नशा मुक्त करने की बात कर रही है और दिल्ली को नशा युक्त बात करने की काम कर रही है। इस शराब नीति का सबसे बड़ा प्रभाव बच्चों और महिलाओं पर पड़ेगा। बच्चों और महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ जाएंगे। आज अपनी सुरक्षा को चिंतित होकर महिलाएं और बच्चे यहाँ धरने पर बैठे हैं। सर, केजरीवाल सरकार तो कहती है कि हमने सरकारी स्कूल बहुत सारे बनवाए, फ्री बिजली, फ्री पानी की बात। इस रोहतास नगर विधानसभा में आज तक कोई सरकारी स्कूल नहीं खुला है, कोई हॉस्पिटल नहीं खुला है, पीने का पानी नहीं है, बुजुर्गों के लिए पेंशन नहीं है। क्या ये सोर्स ऑफ इनकम है दिल्ली सरकार का ठेका? ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। दिल्ली सरकार जो अन्ना जी का नाम लेकर दिल्ली पर काबिज हुई, आज उन्हीं की शिक्षाओं को भूल गई है। आज बाल दिवस है और आप ये बच्चों को दे सकते हैं, इनके हाथ में टॉफी और चॉकलेट है, इनके हाथ में ये पोस्टर है जिसमें लिखा है कि नशा मुक्त दिल्ली हमें चाहिए, हमें उड़ता पंजाब जैसा उड़ता दिल्ली नहीं चाहिए। ये तमाम जनता, तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद है जो खुद की सेफ्टी की बात कर रही है। बच्चे जो है वो यही कह रहे हैं कि दिल्ली जो है वो जल्द से जल्द नशा मुक्त हो जाए। कैमरा पर्सन के साथ आयुष बनाएंगे।